राम राम बे सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हाँ बे। कर ले हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और 6:30 बज रहे हैं बे ईब। मैं अपना नहाया धो कर खाना खुना खाया कर ना, एक रोटी खा ली मैंने चाय के साथ और चल पड़ी हूँ। आज जैसे कल वाला व्लॉग में बताऊँ थी, आज जाऊँ हूँ बे मैं मेरे माई के गांव में जाऊंगी जाजवन। तो जैसे बताऊं थी ना, मेरे चाचा गुजर रहे हैं, उसकी आज 17वीं है बे, इसलिए जाऊं हूँ मैं आज। और हमने डिसाइड करा था कि मैं 9 बजे रोहतक पहुँच लूँगी, क्योंकि आगे जो मेरे चाचा की बेटी है ना सुमन, वह पाओगी मैंने रोहतक, तो रोहतक से उसके साथ मिलकर फिर हम जावांगे। तो न्यू सोची थी कि 9 बजे आ लिए, फिर आप 10:30-11 बजे तक गाँव में पहुँच लिया। इसलिए मैं 6:30 निकल गई थी और 6:45 बजे के करीब मखा मैंने बस मिल जाएगी, तो मैं 8:45-9 बजे तक रोहतक पहुंच जाऊंगी। सुबह सुबह का टाइम है, खाली भी रोड पाया कर हैं, घना हाथ जाम तो सुबह पाया नहीं करे। वैसे सफ़र तो सुबह का ही बढ़िया लगा कर है। ये देख लो इब्बे तो कोई ट्रैफिक नहीं। और भाई 8 बजे के आसपास तो यहाँ इतना ट्रैफिक हो जावा है, स्कूल की बसें और सब ड्यूटी जाने वालों का बहुत भीड़ हो जावा है। ये देख लो कृष्णा चौक पर भी इतनी भीड़ नहीं थी। और यहाँ मैंने कोई रोडवेज का इंतज़ार नहीं करा, जो भी पहली बस आई ना तो मैं उसे में बैठ ली। प्राइवेट बस थी और बहादुरगढ़ पहुँच गई थी मैं 8 बजे। और 8 बजे के बाद मैंने वहाँ मिल गई बहादुरगढ़ से एक रोडवेज, और मैं 9:30 बजे पहुँच तो मैं 9 बजे जाऊँ, लेकिन सांपल तो निकलते ही वह रोडवेज होगी ख़राब भी। फिर दूसरी बस आई, उसमें बैठी, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट होगी। नहीं तो 9 बजे का प्लान करा था मैंने। मैं 9:30 बजे पहुँची रोहतक, और रोहतक से फिर बाम चल पड़े हाँ जींद पहुँच गए हाँ बे। और जींद में देखो ये बिल्डिंग बननी शुरू हो रही। देखो मैंने तो पहली बार देखी जींद में इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी है वे जींद में भी। नक्शा बदल गया जींद का भी। घने घड़े दिन वहाँ कड़ा मौका बैठे, देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। ये उड़ान अर्बन स्टेट का नहीं बन रही है शायद ये बिल्डिंग है। हाँ ये बाईपास पर को निकलने लग रहे हैं भाई, जो नरवाना वाला बाईपास है ना उस पर को निकलने लग रहे हैं। और ये पहुंच गए हैं हमें दरियाड़ा। दरियाड़ा जो अपना चहल है ना क्रिकेटर, उसका गांव है बेयो। चहल का पापा और हमें एक क्लास में पढ़ा कर दे, वे क्लासमेट थे हमें। और ईब पहुंच गए हाँ बे हमें डांडा खेड़ी। हमारा गांव था अगला ही गांव है डांडा खेड़ी। इसमें मेरे पापा पढ़ाया कर दे, इस स्कूल में मेरे पापा और चाचा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाया कर दे। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए ना, जब इसी स्कूल में पढ़ाया करते वे। और जो ये गेट बना रखा है ना इसमें ये पीले पीले हेरिए पत्थर से लाग रहे हैं, जब बनाया करता ना ये मेरे चाचा बता कर, ये मेरे पापा ने लगवा रखे हैं भाई। ये न्यू हाथा तबले न्यू चेपे थे ये तेरे पापा नहीं है पत्थर। जब भी स्कूल का आगे को निकला है ना बे, वही बात है, पुरानी बातें याद आ जाए हैं, पापा याद आ जावे हैं। तो मैंने सोची लिया आज एक छोटी सी क्लिप निकाल लूँ हूँ मैं। ये देखो खेड़ी गांव है भैया, डांडा खेड़ी बोल रहे हैं इसने। न्यू का न्यू है, पहले यो वाला जो है ना यो नहीं बन रहा था शायद, यो पता नहीं नर्सरी है कि है ये वाला। पहले यो सारा आड़े को ग्राउंड होया करता, सचिवालय ग्राम सचिवालय बन रहा है यो। पहले ना था यो, बाद में बनाया है। ये तो वाई बात है, गामा में भी कितने कितने दिन में चक्कर लग गए है भाई। ये कुएं तो कदे के हैं, देखिए तो सुथरे बनाती हैं कुएं है ना, से कर रखे हैं कदा कदा कुआ। ये एक आड़े भी अच्छा यो तो नहीं में पड़े हाड़े भी है। देखो यो तो पुराना ही पड़ा। हमारा गांव का कुआ भी सुथरा बनाए रखा है, उसकी तो मैं क्लिप निकालने फिर कभी जब निकालूंगी। और ईबा में हमारा गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारा गांव का रोड सिंगल रोड है, रोड तो सही बन रहे हैं। पहुंच गए हैं बे आम गांव में। ये हमारा गांव का स्कूल का गेट था, ये बस अड्डा बना हुआ है यहाँ पे। पहले जब आम पढ़ा कर देना, जब तो और पीछे होया करदा यो पहले जो स्कूल बन रहा है ना यो छोरियाँ का स्कूल है। यो मेरे पापा गुजरे ना जब हमने इस स्कूल में एक मेरे पापा का नाम का कमरा भी बनवा रखा है। जो ये कमरे हैं ना, इन
कमरे में, तो एक मेरे पापा का नाम से हमने कमरा बनवाया था भाई। इस स्कूल से मेरे चाचा रिटायर हुए थे और चाची भी फिर इसी छोरियाने स्कूल में पढ़ाया करती वे। और यो हमारा बड़ा स्कूल, शुरू में तो यो स्कूल मेन था, यो छोरियाँ का तो बाद में बना है। इस स्कूल में पढ़े थे वे हमें। अब तो यहाँ और कमरे बन गए। देखो यो मेन गेट से यहाँ थोड़े से कमरे होया कर दे, जब तो ये पेड़ पौधे आम लगाया कर दे खूब सारे वे। अब तो देखो चेंज तो हो जब है इतने इतने साल में। यू आड़ा एक अखाड़ा बन रहा है, वेरी मंदिर बन रहा है गांव में। और यो गया कोथ की तरफ गांव, कोथ की तरफ रोड सॉरी, और आम मुड़ गए हैं अब गांव की तरफ। तो पहुंच गए हाँ भाई। यो हमारा घर है, यो सामने यो बाई आने लग रहा है ना, यो एक सा कलर का यो है। आज इसकी मैं क्लिप ना निकालन पाई, फिर कदे निकाल लूँगी। चाचा के यहाँ से ओ का ईब हम सारी बाण अपने घर आ गए हाँ। यो जो छोटे चाचा का घर बैठे हाँ, मैं ये भी गुड़गांव में ही रहे हैं। तो ये चाचा गुजर रहे थे ना, तो ये 5-7 दिन गांव में रुके, तो ये भी चाल पड़े हैं हमारे साथ आओगे चाचा। और भी ये भाई भाभी, छोटे वाला भाई भाभी है और ये बाण है। तो ये निकल गए हाँ भैया, हमें 1:30 बजे के करीब निकल गए थे हम गांव में थे। और ये पहुंच गए हाँ हमें रोहतक। तो हमारा पास थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि लिया घेवर ख़रीद लिया है। ये बाण यहीं से घेवर ख़रीदा करे, बोली बहुत बढ़िया घेवर है यहाँ का। तो हमने यहाँ से ख़रीदा घेवर भी, चाचा ने भी ख़रीदा, मन ने भी ख़रीदा, सुमन ने भी ख़रीदा। फिर ये हमने बस स्टैंड पे छोड़ आए थे वे घेवर ख़रीद कर ना, बस स्टैंड सर देसी जलेबी। ओ कविता होंगी तो कविता खाया करे, जलेबी फेवरेट है कविता की। कैसे है रे जलेबी? 300। सही मस्त बना रखे हैं भाई जलेबी तो। और घेवर खरीद के बाण और हमने छोड़ गई बस स्टैंड पे। हम आए तो थे कि वहाँ मखा 4:30 बजे एक AC बस चल रहा है, हमें उसमें जाने के लिए उसी टाइम से चले थे बे हम गाँव में, ताकि हमने वह बस मिल जावे। तो ये बस स्टैंड में के अंदर आए ना, तो देखो इतनी तो यहाँ भीड़ थी। यहाँ पूछताछ पे हमने पूछा कि AC बस आओगी कि 4:30 बजे, तो ये बोले आज कोई भरोसा नहीं है, आओगे कि नहीं आओ, कैंसिल भी हो सका है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ना अब 2-3 दिन, इसकी वजह से सारी बसें इन बच्चों के लिए लगा रखी हैं। तो हमने आड़े कोई AC बस नहीं मिली वे। हम यहाँ कई देर तक बस का जो टाइमिंग था इतने तक तो हमने करा इंतज़ार, और उसके बाद तो फिर हम चल पड़े मखाड़े, कोई फ़ायदा नहीं बैठने का। जो भी बस आवा जब ठुक जाओ बे, कत्ती सांस नहीं आवा था बस स्टैंड पे, इतनी भीड़ हो रही थी। फिर हमने आर का एक अपनी रोडवेज बस हमने बहादुरगढ़ की ली, और बहादुरगढ़ आए तो वहाँ से फिर एक हमने प्राइवेट बस ली गुड़गांव के लिए। और उसमें भाई इतनी भीड़ सांस नहीं आवे। वो जो 1 घंटा का सफ़र था ना बहादुरगढ़ से गुड़गांव तक का, वो सफ़र 2 घंटे में पूरा होया बे। और उसमें कति ठसा ठस भरी, और गर्मी देखो कल कितनी गर्मी हो रही थी, मर गए वे गर्मी में। हमें पहली बार इतने दुखी होकर मैं गुड़गांव पहुंची हूँ, बहुत बुरा हाल। मैं 8 बजे गुड़गांव पहुँचे, 6 बजे चली थी वह बहादुरगढ़ तक वह बस, 8 बजे गुड़गांव पहुँचे। कति हालत ख़राब हो रही, गला सूख रहा, वैसे पानी तो ले रहे थे, न्यू जी दुखी हो रहा था घना कसूता। हमने न्यू बेरा हुआ नहीं अकबसा में इतनी भीड़ होगी, इतनी बरान माटी होगी, तो हमें टैक्सी कर लेते रोहतक से। न्यू के बेरा था देख लो, कई बार मैं जा ली थी, कोई दिक्कत ना होया कर दी, सही बसा में आया जाया कर दी, हवा लग गया कर दी। लेकिन बे कल तो हमारी कसूती बरान माटी होगी। बरान माटी के गर्मी में घना जी दुखी हो गया। बाकी सीट तो मिल गई थी, लेकिन गर्मी इतनी थी बूंदा जी दुखी हो गया। और ये मैं लेके आई वे घेवर, आते ही ना मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि मखा यो पिघल ना गया हो गर्मी में। तो ठीक है यो, मैं आधी किलो लेके आई ये ऊपर माँ वाला, और आधी किलो लेके आई ये केसर वाला। थोड़ा सा फ़र्क था, जो ये नीचे है ना पीला पीला है जो दिखा है, यो नीचे केसर वाला है, यो ऊपर माँ वाला है। वो भी मावा है उसमें भी, बस थोड़ा सा टेस्ट में मतलब फ़र्क है। माँ कौन खाओगा यो 1 किलो ये घेवर, देखना मेरे पे कितने दिन में ख़त्म होगा। कविता मैं ही खाया करा, सुमित तो हमारा खाया नहीं करा है।
तो आते ही बे नहाई, सर धोया। इतना कसूता जी दुखी हो रहा था, जी लकड़ा जाओ था। कल मारी हेल्पर भी मार गई छुट्टी वे, तो मेरी तो कोई हिम्मत थी नहीं खाना बनाने की। फिर बाहर से ही ऑर्डर करा कल तो हमने खाना। और मैं तो आकर नहाने के बाद लौट गई बे, और लौटे पाछे मन ने तो आ गई ज़बरदस्त वाली नींद। मैं तो 2 घंटे सोई, खाना ना खाया मैंने। आते ही पानी पिया मैंने 2 गिलास, गिटवा हंसू कराया था और थोड़े से पसीने सुखाए थे। और फिर मैंने तो सर धोई, नहाई और फिर मैं गई सोवे। सुमित बोला 11 बज रहे थे, मम्मी खाना तो खा लो। बोले ला दूध गर्म करूँगा और खाना खा लो आप। फिर सुमित ने करा बे दूध गर्म और मैंने फिर खाई रोटी। और जब मैं सोने लग रही थी ना, तो मैंने आवाज़ आने लग रही थी ज़बरदस्त वाली बारिश की। कसूता ठाडा राम बरसा बे आज तो ज़बरदस्त वाला। इतनी गर्मी कर रहा था दिन में, इतनी गर्मी के उठा कर है, तो बरसना तो था ही। देखो खूब ठाडा, पहले दिन बरस जावे तो मौसम ठीक के ना हो जावे, राम जावा थे तो चलो बे बढ़िया हो गया, सही ठाडा राम बरस गया। और आप कर लिया है इस व्लॉग का यहीं एंड। मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा।